हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स की फर्स्ट बुक, जो कि है आपकी पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। एंड इसमें हमारी यूनिट 3 चल रही है इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी अच्छे से एंजॉय करें और अच्छे अच्छे पकवान खाएं, गुजिया वगैरह। ठीक है, तो चलो देखो, इसमें हम ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। थर्ड यूनिट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने लास्ट टाइम पे किया था, तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था क्या। मैंने बोला था कि मान लो कोई भी एक क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। यहाँ पे क्या है, ये सरफेस है किसका, मेटल का, यानी कि कोई मेटल रख दी मेटल का सरफेस पे। जब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट डलेगी तो क्या होगा कि यहाँ जो मेटल की सरफेस होगी उस पे चार्ज होगा, तो यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलने लगेंगे। जैसे ही ये लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलने लगेंगे, और ये जो प्रोसेस होगा, इस कंडीशन में जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे मेटल की सरफेस से, इनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इफेक्ट हुआ इसको क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ये बात बताई थी। उसके बाद में देखो, इसका एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था, कि एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज ने किया था। उन्होंने बताया था, एक क्या लिया था, पूरा का पूरा एक एपरेटस था जिसमें कि दो प्लेट थी, ए और बी। इन क्वार्ट्ज बल्ब के अंदर थी दोनों प्लेट्स। एक पे निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी थी, किससे, पोटेंशियल डिवाइडर के। एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी थी गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो हमने देखा कि जब उस पर कोई भी लाइट नहीं पड़ रही, उस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। करंट फ्लो नहीं हुआ कैसे पता चला, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आया। फिर हमने क्या किया, जो प्लेट ए थी उस पर क्या डाला, मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल दी। जैसे ही लाइट डाल दी तो पार्टिकल्स क्या करने लगे, निगेटिव से पॉजिटिव की तरह, यानी कि ए से बी वाली जो प्लेट थी उसकी तरफ मूव करने लगे। क्यों, क्योंकि ए पे क्या था, निगेटिव चार्ज, और बी पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, सर्किट में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। कैसे पता चला, गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आया होगा। जब करंट फ्लो करेगा तभी तो डिफ्लेक्शन आएगा। जब लाइट ही नहीं थी तो करंट नहीं फ्लो कर रहा था, कैसे पता चला था कि डिफ्लेक्शन नहीं आया था। तो जैसे ही हमने लाइट डाली प्लेट ए पे, उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। इसका मतलब क्या हो गया, सर्किट में करंट फ्लो करने लग गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया था कि हाँ, ऐसा रियलिटी में है कि अगर किसी भी मेटल की सरफेस पे कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाती है तो उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और सर्किट में इस कंडीशन की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा था उसको क्या कहा जाता है, फोटो करंट। और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद में इसी से ही रिलेटेड है आज का टॉपिक, क्या है कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो इक्वेशन दी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो इक्वेशन दी थी उसके बारे में। अब इक्वेशन क्या दी थी पहले समझेंगे, उसके बाद में लिखेंगे। देखो, अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप थोड़ा बहुत अपने आप भी बना के लिख सकते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा तो फिर लिखवाने का तो कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। तो देखो, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने तो ये बात बता दी थी कि क्या है, कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट जब डालोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। प्लैंक ने क्या बताया था कि जो लाइट है वो किस फॉर्म में चलती है, फोटोन की फॉर्म में, यानी कि जो लाइट पड़ती है, तो जो लाइट आ रही है, जो लाइट की रे आ रही है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, किसके, फोटोन के। यानी कि आपने सुना होगा फोटोन के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। तो उस कंडीशन में आइंस्टीन ने क्या बताया था, आइंस्टीन ने 1905 में इस बात को डिक्लेयर किया था कि मान लो एक फोटोन, ये मेटल की सरफेस है, जब यहाँ से क्या पड़ रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ रही है, तो इसके अंदर छोटे छोटे पैकेट होंगे, किसके, लाइट के, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो इन्होंने कहा था कि एक जो फोटोन होगा वो यहाँ से, यहाँ पे मेटल है, ठीक है, मेटल की सरफेस है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्चुअल में, ठीक है। तो इन्होंने कहा था आइंस्टीन ने कि ये जो एक फोटोन है ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या देता है, ऊर्जा।
ये क्या है, ऊर्जा की तो पैकेट है। फोटोन क्या होते हैं, जो लाइट आ रही है, लाइट में क्या है, ऊर्जा होती है। तो ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। किससे, यहाँ से इस मेटल की सरफेस से बाहर निकलने के लिए। लेकिन ये जो ऊर्जा देते हैं दो टाइप की होती है। जो फोटोन इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे रहा है ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक तो वो जो इसको हेल्प करती है, मतलब इस ऊर्जा के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो वो जो कि क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में सहायता करेगा, इसे इतनी एनर्जी देगा, इतनी ऊर्जा देगा जिससे क्या करे, इससे बाहर निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कोई भी इंसान कुएं में गिर गया, ठीक है, फिलहाल ये एग्जाम्पल याद आ रहा है, इसे ले लो। तो क्या करते हैं, बाहर से या तो रस्सी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, मतलब बाहर से उसे कुछ ना कुछ एक तरीके से सपोर्ट दिया जाता है जिसकी हेल्प से वो क्या करे, बाहर निकल जाए। ठीक है, तो सेम वही वाली बात यहाँ पे कि यहाँ पे सारा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहे, एनर्जी दे रहे, जिसमें क्या है, उसमें हिम्मत आए कि यहाँ से निकलने के लिए, इस धातु की प्लेट से यानी कि इस मेटल की सरफेस से बाहर निकलने के लिए। तो कुछ पार्ट तो इसकी एनर्जी का यहाँ पे खत्म हो गया, बचा हुआ जो कुछ पार्ट है वो किस में यूज होता है, वो यूज होता है काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देता है क्या, ये फोटोन, यानी कि गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो ऊर्जा प्रदान करता है, वो ही किसने बताई थी, आइंस्टीन ने बताई थी ये बात। क्योंकि जो हमारे प्लांक थे उन्होंने तो कह दिया कि लाइट हमारी फोटोन के रूप में चलती है, और एक्सपेरिमेंट हमारा कह रहा है कि लाइट को जब मेटल की सरफेस पे डालोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कितनी लाइट से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो इस बात को आइंस्टीन ने 1905 में बताया था कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकलने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। ये एनर्जी टू पार्ट्स में होती है, एक तो जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में मदद करता है, दूसरा जो इसको काइनेटिक एनर्जी प्रदान करता है, जिसकी हेल्प से ये गतिज ऊर्जा मतलब इसके अंदर संग्रहित होती है या फिर इकट्ठा होती है। ठीक है, तो ये बात किसने बताई थी, आइंस्टीन ने बताई थी। अब आप सभी को याद होगा कि एनर्जी जो होती है E किसके इक्वल होता है, प्लांक के अकॉर्डिंग अगर आपको याद हो, एनर्जी होती है H इंटू न्यू, जहां पर E क्या है, एनर्जी है, H क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है बच्चे, फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति है। ये किसने बताया था, ये बताया था प्लांक ने। किसने बताया था, ये प्लांक ने बताया था। लेकिन अगर हम आइंस्टीन के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल एनर्जी क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइड है। यानी कि अगर हम आइंस्टीन के अकॉर्डिंग देखें तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग अगर हम टोटल एनर्जी देखें तो वो कितनी है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर की तरफ मूव करेगा। देखो मैंने आपको एक डेफिनेशन दिखाई थी वर्क फंक्शन, किससे, लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो क्या था वर्क फंक्शन, कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकलने में मदद करे, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो जब इस फोटोन से कुछ एनर्जी इसको मिली जो कि इसको मेटल की सरफेस से बाहर निकलने में मदद कर रही है, तो वो क्या हुआ, हमारा वर्क फंक्शन ही तो हुआ। वर्क फंक्शन हुआ तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, W नॉट से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये जो हाफ पार्ट है ना, इसको बाहर निकलने में हेल्प कर रहा है, इसको डिनोट करोगे आप W नॉट से, प्लस बाकी पार्ट इसका किसमें कन्वर्ट हुआ एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ mv² होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हाफ mv²। ठीक है, यहाँ पे ये म्यू नॉट मानोगे, ठीक है, सॉरी h म्यू नॉट। तो यहाँ से ये आ गई, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है तो ये भी तो एनर्जी और ये भी एनर्जी है, तो दोनों कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखोगे तो क्या आएगा, h म्यू नॉट इज इक्वल्स टू W नॉट प्लस हाफ mv²। ये जो इक्वेशन थी ये क्या कहलाई थी, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाई थी। क्या कहलाई थी, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा था, जो बच्चा बोल रही हूँ ना मैं वो प्रॉपर वे में भी लिखवा भी दूंगी, टेंशन मत लेना कि कभी दीदी समझाई रही है नोट्स नहीं बनवा रही। तो ये आ गई आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके बाद में इन्होंने कहा कि मान लिया कभी कभी ऐसा अगर हो जाए कि जो फोटोन एनर्जी दे रहा है तो उसको जो हाफ पार्ट है वही सफिशिएंट हो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकलने के लिए। तो क्या होगा, अगर वही पार्ट सफिशिएंट होगा तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो जीरो यहाँ पे पुट करो तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, h म्यू नॉट इज इक्वल्स टू
W नॉट, ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। और न्यू नॉट क्या है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होता है दी, ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में पता नहीं लिखा है नहीं, कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो न्यूनतम फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, वो कम से कम आवृत्ति जो कि इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकलने में मदद करे विदाउट जीरो वेलोसिटी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि देहली आवृत्ति बोलते हैं। सेम इसी टाइप से देहली तरंगादरी होते हैं, यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, देहली ऊर्जा। तो ये सब डेफिनेशंस मैंने आपको लिखाई हुई है, फ्रीक्वेंसी की देख लेना, अगर लिखाई है तो ठीक है, वरना तो लिख लेना कि दैट, एक बार नोट कर लो, देख लेना, अगर नहीं लिखी होगी तो नोट कर लो, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी which is sufficient to liberate the electron from the metal surface is called threshold frequency. And it is denoted by nu naught. क्लियर है। इसके बाद में इसी में ही जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये आ गई इक्वेशन। उसके बाद में अगर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई, उस कंडीशन में ये आ गई इक्वेशन। फिर इसकी एक अनदर फॉर्म भी है, उसके लिए छोटा सा डेरिवेशन है, वो करेंगे और फिर आपका ये वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसकी थ्योरी लिखा देती हूँ आपको। तो देखिएगा, जो मैंने आपको समझाया सेम वही थ्योरी वे में लिख दिया। सबसे पहले है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे कैसे दी गई थी, उस सब के बारे में। आइंस्टीन गेव एन एक्सप्लेनेशन इन 1905 फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या दी थी, एक समीकरण दी थी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अनुसार इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वन फोटोन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन द्वारा पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तभी तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, मैंने बताया था एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसके बाद उन्होंने कहा द फोटोन्स एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग पार्ट्स, यानी कि जो फोटोन की ऊर्जा मिली किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो वो किन किन पार्ट्स में यूज होगी। फर्स्ट है अ पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी इज यूज्ड, यानी कि इसकी ऊर्जा का जो एक पार्ट है इज यूज्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, वो किस लिए प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए फ्रॉम द एटम एंड अवे फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी कि मेटल की जो सरफेस है, धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए प्रयोग होता है किसका, इस ऊर्जा का एक पार्ट। दिस एनर्जी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, और ये एनर्जी क्या कहलाती है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कहलाती है, किसकी, मेटल की। दिस इज डिनोटेड बाय W नॉट, और इसको डिनोट किससे करते हैं, W नॉट से डिनोट करते हैं। क्लियर। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है द अदर पार्ट इज यूज्ड, यानी कि इसका जो बाकी का पार्ट है वो किस लिए यूज किया जाता है, इन गिविंग काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्रदान करने के लिए, उसको देने के लिए इसका कुछ पार्ट यूज किया जाता है। कुछ पार्ट तो कहाँ हो गया इसका यूज, कि इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से फ्री करने में, और कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी डोनेट करने में। हमें पता है, आपको बता दिया ये वाली टर्म कहाँ से आई, हमें पता है प्लांक के अकॉर्डिंग एनर्जी किसकी इक्वल होती है, h/nu के, और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि भाई टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन को टोटल एनर्जी क्या मिल रही है, जितनी एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए मिली प्लस जो उसको काइनेटिक एनर्जी मिली, दोनों का सम करेंगे तो वही तो टोटल एनर्जी होगी। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एनर्जी होगी W नॉट प्लस हाफ mv², तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से h/nu की इक्वल आ जाएगी। दिस इज नोन एज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इसको ही क्या माना जाता है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है ये इक्वेशन।
When the photon's energy is sufficient to liberate the electron from metal, यानी कि जब फोटोन की एनर्जी का जो कुछ पार्ट है वो ही सफिशिएंट हो किसके लिए, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को लाइब्रेट करने के लिए, देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, तो उस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो उस कंडीशन में न्यू आपका कन्वर्ट हो जाएगा न्यू नॉट में, यानी कि फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में। तो एच न्यू नॉट किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू नॉट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये न्यू नॉट क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको भी बोल के लिखाई थी, क्या थी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन को लाइब्रेट होने में हेल्प करे उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार पहले आप लोग इतना नोट करो फिर उससे आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ से आगे देखिएगा, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि सी किसके इक्वल होता है, लैम्डा नॉट इनटू न्यू नॉट। दीदी ये क्या है, आपको पता है प्रकाश की चाल किसकी इक्वल होती है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी की इक्वल होती है। प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा, लैम्डा अगर हम थ्रेशोल्ड क्या ले, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ले उस कंडीशन में क्या होगी, लैम्डा नॉट, और फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। तो अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ले तो वो किसकी इक्वल होगी, न्यू नॉट के। इट मींस स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू क्या क्या है यहाँ पे, न्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी। और कैसे ये दोनों थ्रेशोल्ड में ली गई हैं। तो ये फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। यहाँ से अगर हम लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालें यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू निकालें तो वी न्यू नॉट जो है इसके अपॉन में चला जाएगा तो टर्म आ जाएगी सी अपॉन न्यू नॉट, यानी कि स्पीड ऑफ जो हमारी क्या होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी वो किसकी इक्वल होगी, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। यहाँ से हमें पता है क्या, डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट क्या है यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है, ये किसके इक्वल होता है, एच इंटू न्यू नॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम न्यू नॉट की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो डब्ल्यू नॉट अपॉन एच, यहाँ पर हमारे पास में न्यू नॉट है तो इसके प्लेस हम डब्ल्यू नॉट अपॉन में एच लिखेंगे तो एच कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, वेवलेंथ की। अब यहाँ पे पता है हमें सी क्या है, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू पावर -8, सॉरी 3 इंटू 10 टू पावर 8। तो यहाँ पे आपके पास में टर्म कितनी आ गई, 3 इंटू 10 टू पावर 8 आ गई। h क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.625 इंटू 10 टू पावर -34। कई बार यहाँ पे 5 ले लिया जाता है, कई बार 6, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। डिवाइड में कितना है, डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट क्या है, वर्क फंक्शन। इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो 19.875 और इन टर्म्स को सॉल्व करोगे तो 10 टू पावर कितनी आ जाएगी, -26 अपॉन में डब्ल्यू नॉट चल रहा है, ये आपके पास में किस में आ गई, मीटर में आ गई, ये जो क्वांटिटी आई। हियर डब्ल्यू नॉट इज एक्सप्रेस्ड इन जूल्स, यानी कि जो यहाँ पे डब्ल्यू नॉट है वो किस में एक्सप्रेस किया हुआ है, जूल में, क्योंकि वर्क को जूल में मेजर करते हैं। इफ डब्ल्यू नॉट इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि अगर डब्ल्यू नॉट को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो देन उस कंडीशन में हमें क्या करनी पड़ेगी, इस टर्म में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किससे, 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 से। तो अभी किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई ये वाली वैल्यू, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 124 इंटू 10 टू पावर -7 डब्ल्यू नॉट। सॉल्व कर लेना अपने आप, मीटर में आ गई। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर इस वाली टर्म को, ये किस में चल रही है, मीटर में, मीटर से हमें एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होगा 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10 टू पावर -10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मुझे 12.4 होगा, ठीक है, वरना कैलकुलेशन नहीं हो पाई। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 12.4 इंटू 10 टू पावर -7 आएगा। तो इस मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 10 टू पावर -3 से डिवाइड, और 10 देखो पहले तो एक चीज का ध्यान करना, यहाँ से जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी जाएगी, पावर 10, सॉरी नीचे टर्म आएगी 10, यानी 10 टू पावर 1। तो जब ये 10 टू पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो 10 टू पावर -1 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, -1, यानी कि ये हो जाएगी ऊपर सॉल्व होके 10 टू पावर 8। अब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अब ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट जो है ये हमारा क्या खत्म हो जाएगा, यानी कि 124 इंटू 10 टू पावर -8 में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करना है, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, तो हमें टर्म चाहिए यहाँ पे 10 टू पावर -10। तो क्या करोगे आप, 10 टू पावर -2 से तो मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई और उसी से ही क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। मल्टीप्लाई करोगे माइनस 10⁻⁻2 से, तो ये ऐड होके कितनी हो जाएंगे, 10⁻10 हो जाएंगी। और डिवाइड करोगे 10⁻2 से, तो ऊपर आके किसकी हो जाएंगी, प्लस की, यानी कि 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और ये वाली जो टर्म 10⁻10 में कन्वर्ट हो गई, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई। सो W नॉट किसकी इक्वल आ गया, देखो ये वाली टर्म इसके इक्वल ही तो चल रही है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और इसको यहाँ डिवाइड में लेकर के आ जाओ। तो W नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। और ये जो टर्म है अब ये हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई। क्यों, क्योंकि हमने इस टर्म से इसमें क्या कर दी थी, मल्टीप्लाई कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ से देखो वेयर लैम्डा नॉट इज इन एंगस्ट्रॉम, जहां पर लैम्डा नॉट किस में है, हमारा एंगस्ट्रॉम में है। और ये जो W नॉट है ये किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, सो एच न्यू हमें पता है, एच न्यू किसके इक्वल होता है, W नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये क्या थी, आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन थी जो आपको लिखाई थी मैंने। यहाँ पे आप W नॉट की वैल्यू पुट कर दो, जो यहाँ से वैल्यू निकाली ना, सॉरी यहाँ से मत लिखना, W नॉट की वैल्यू आप कौन से वाली पुट करोगे, ये वाली जो हमने बाद में निकाली थी जब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। तो उस कंडीशन में W नॉट किसके इक्वल था, एच न्यू नॉट के। तो यहाँ पे हमने इसके प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट करी, यहाँ से हाफ mv स्क्वायर इधर आ गया, इस टर्म को आप इधर लेके चले गए, तो ये वाली जो इक्वेशन आई ये क्या है, अनदर फॉर्म है किसकी, आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की। क्लियर है इतनी बात। दीदी ये सारा क्यों करा, ये तो हमें पहले भी मिल जाता, जरूरी तो नहीं था ये वाला प्रोसेस करना, तो इस वाले प्रोसेस की क्या नीड थी। इसका यूज बच्चा किसमें होता है, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, तो इसलिए मैंने आपको ये वाला करा दिया है। ठीक है, अगर आपसे उन्होंने आइंस्टीन की इक्वेशन पूछता है तो आप वहां तक कर सकते हो जहां तक आपको पहले लिखाया, आगे मर्जी आपका मन करे कर लो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला पार्ट करके दिखा देना। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका जो ये टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया, उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया कि कैसे कैसे पता चला था, एंड उसके बाद में जो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इक्वेशन दी थी वो पढ़ ली। इसी के साथ में ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। कौन सा, कॉम्पटन इफेक्ट। कल आपका ऑफ रहेगा, कल छुट्टी है होली की, और परसों को आपका बच्चे टेस्ट होगा। जिन्होंने भी ऐप पर ले रखा है, मतलब ऐप पर आप जिन्होंने भी नोट्स ले रखे हैं, तो टेस्ट होगा और अपना टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक है, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए तो इस वाले नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। 49 रुपीज कॉस्ट है, आपको पता है, 9389897616। कल ऑफ रहेगा, कल क्लासेस नहीं चलेंगी। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा अगर आप में से किसी को भी नोट्स टेस्ट वगैरह चाहिए तो। मैथ्स के टेस्ट आपको मिलते हैं, ये ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि दी सेकेंड बुक जो है वो भी स्टार्ट कर दो, सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। बच्चे सिलेबस मैं आपको कवर करा रही हूँ, टेंशन मत लो, हो जाएगा। इतनी जल्दबाजी मत मचाया करो किसी भी चीज के लिए, आप भी इंसान हो। ये नहीं कि आपको मैं कराती जाऊंगी फिर वो चीज माइंड में सेट नहीं बैठेगी, क्या फायदा। आराम से जितना आपको कराया जा रहा है उतना अच्छे से पढ़ो, कोई भी दिक्कत आ रही है पूछो, उसका रिवीजन करो, अपना पहले से ही प्रिपेयर करके चलो, ताकि बाद में आपको दोबारा से लर्न करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ रिवीजन की जरूरत पड़े। ठीक है, तो ये बुक कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड बुक चलेगी। तो आप लोग बार बार ये कमेंट ना करेंगे दी सेकंड बुक भी चला दो, पहले ये बुक कंप्लीट होगी देन सेकंड बुक चलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके, एंड स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।